कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से अब तक लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। कांग्रेस सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी भी लगातार हो रही है। वहीं इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद के यहां से भारी मात्रा में कैश मिलने का जिम्मेवार बीजेपी को ठहराया है। बता दें, मैनपुरी पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2022 का वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब एक इत्र व्यापारी के घर से भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपए निकला था। उस समय भाजपा के लोगों ने अपने संशोधन का उपयोग करके ये प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है, अगर वो सपा का पैसा है तो कम से कम आधा ही हमें दिलवा दो। इसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वह भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार से जनता दुखी है और परेशान है, इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। 10 साल की केंद्र सरकार और 7 साल की प्रदेश सरकार को हिसाब देना है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।